हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। हम इसमें एक पैटर्न को सीखेंगे। वो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। पहले तो हम ये जानेंगे ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता कैसा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है ना, एक आपकी हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है? हॉरिजेंटल एक सपोर्ट लाइन है। उसके नीचे जब प्राइस है ना अपसाइड जाएगा और इसी हॉरिजेंटल लाइन को रेजिस्टेंस फेस करेगा और प्राइस फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे है, फिर ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहेगा। तो ये पूरी फॉर्मेशन जो होगी वो हमारी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होगी। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है कि ये नीचे वाले जो बॉटम है ना, ये आपके हायर बॉटम फॉर्म हो रहे होंगे बट इक्वल हाई हो रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं आपको इक्वल हाई बनाते हुए दिख रहा होगा और इधर से क्या है, ये आपके हायर बॉटम बनते होंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी, जो ऊपर में है ना एक हॉरिजेंटल लाइन है ना, उसको रेजिस्टेंस फेस करेगी और नीचे से एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी। तो ये पूरी फॉर्मेशन है ना एक असेंडिंग है ना, तो असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में होगी, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी इसे कहेंगे। इसको कैंडलस्टिक टाइम फॉर्म में कैसी होगी, तो ये देखो, यहाँ से गई, इसी एरिया को इसने रेजिस्टेंस किया, फिर नीचे आई, फिर इसको रेजिस्टेंस किया, फिर नीचे आई, फिर नीचे। तो ये क्या हायर लो बनाते जा रहा है, जो बना रहा है हायर लो, परंतु कहीं ना कहीं ये अपना हाई है ना एक सेम लेवल पे आके रुक जा रहा है और इधर से हम देख रहे हैं कि हायर बॉटम या हायर लो बनते हुए दिख रहे हैं। जब इसका ब्रेक का हो जाता है ना, तो इस टारगेट के लिए इस पूरी रेंज को उठा के हम इस पूरी रेंज तक मेजर कर देते हैं। तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। हम इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बात आती है कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड करने के लिए आपके पास ये है हाउ टू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो एंट्री कहाँ होगी? सबसे पहले एंट्री है ना, एंट्री हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले वंस ब्रेकआउट कंफर्म इंटर द लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, जब हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, क्लोजिंग आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमारे पास में क्या है कि सम ट्रेडर प्रेफर टू इंटर इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेकआउट। कुछ लोग तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेना पसंद करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि व्हाइल अदर वेट फॉर पुल बैक ब्रेकआउट लेवल फॉर बेटर एंट्री पॉइंट। कुछ लोग क्या कहते हैं, ब्रेकआउट तो हो गया, अगर ये पीछे का रिटेस्ट करने आता है ना, और रिटेस्ट करने के बाद जब मूव करना शुरू करता है, तब वो वहां पर अपनी एंट्री लेना पसंद करते हैं। अब आता है स्टॉप लॉस की बात। तो स्टॉप लॉस हम क्या कहें, टू मैनेज रिस्क प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर बिलो द मोस्ट रिसेंट हायर लो विद इन द ट्रायंगल। This protect your trade if your breakout turn out be false and the price reverse। यदि ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये देखो प्राइस यहां से गई, यहां से अपना ये अपना ब्रेकआउट, तो आपका क्या, ये आपके हायर लो है, तो इस हायर लो का आप ऐसा रखेंगे कि प्राइस है ना ब्रेकआउट होने के बाद में जब इसके नीचे जाने लगे तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा नियरेस्ट हायर लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे आपने है ना, ये आपका ट्रायंगल पैटर्न बन गया, ये देखो, तो ये ट्रायंगल पैटर्न हमारा बन गया। ये आपका राइजिंग ट्रेंड लाइन हो गई,
तो हम इस लेवल का एसएल रखेंगे, ये एसएल रहेगा। अब टारगेट के लिए ये वाली पूरी डेप्थ को मेजर करेंगे, इस पूरी डेप्थ को हम यहाँ आपको प्रोजेक्ट कर देंगे इस लेवल के आसपास, तब जाके ये आपका टारगेट के लिए और एसएल आपका क्लियरली है। तो हमने क्या किया, पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपका है ना एंट्री दो प्रकार से होगी, या तो रिटेस्ट पे होगी या ब्रेकआउट पे होगी। ब्रेकआउट पे भी कर लेंगे और रिटेस्ट पे भी हम एंट्री कर लेंगे। एसएल उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में आपको रिटेस्ट के बाद में है ना हमें हायर लो का ही एसएल रखेंगे, ठीक है। अब हम इसके कुछ और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आती टारगेट की बात कि आप उसका टारगेट कहाँ सेट करोगे। तो टारगेट के लिए तो मेजर हाइट द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की हाइट होगी, ये देखिए ये आपने ये ट्रायंगल कोई फॉर्म हुआ है, ये आपने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली हाइट है ना, ये हाइट को आप मेजर करोगे और इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आप इसको रख दोगे, वो आपका टारगेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में एसएल आपका यही एरिया रहेगा जो हायर लो होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मॉनिटर द ट्रेड, कीप एन आई ऑन द ट्रेड, बी प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट योर स्टॉप लॉस और ट्रेड प्रॉफिट लेवल बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। अगर प्राइस है ना, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस है ना इस फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप स्टॉप लॉस को ये ऑन कॉस्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके भी जा सकते हैं, जिससे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम लॉक किया जा सके। तो ये था आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। हम इसके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के लिए हम जैसे प्रीवियस हम वीडियो में बताते आए कि हम छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक के लिए हम सबका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम इसके ये आपका सेल सेंसेक्स से शुरू करेंगे। सेंसेक्स में क्या है, हमारे पास में ये आपका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में क्या है, ये हायर पीक बना, फिर दूसरा ये बना, उस कंडीशन में ये आया, इससे ये बॉटम हायर था और फाइनली इस लेवल के आसपास जाने के बाद में ये ब्रेकआउट दिखे गया। तो ये वाला जो लेवल था ना, ये हमारा एसएल का काम करेगा। ये ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होके ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और टारगेट के लिए हमारे पास में ये नियरेस्ट बाई रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर हमारा ये वाली जो रेंज थी वो रेंज उठा के अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे जो है वीकली। वीकली में ये बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये इक्वल एरिया है, ठीक है। इक्वल एरिया से ये प्राइस है ना बार बार रिजेक्ट हो रहा है। एक बार रिजेक्ट होकर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर रिजेक्ट होते हुए फाइनली यहाँ ब्रेकआउट दिया। यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अपसाइड गया। तो ये क्या था, ये पूरी फॉर्मेशन असेंडिंग फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये बॉटम जो थे ना, बॉटम हायर बन रहे थे। तो ये क्या हायर लोज की है ना श्रृंखला आपकी कंटिन्यू इसमें फॉर्म हो रही थी। तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था और उसके टारगेट के लिए हमने ये पूरी रेंज यहाँ से ये वाली रेंज को पूरी को प्रोजेक्ट करके और हमने इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रखी। तो ये था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इन आपका बर्जर पैटर्न। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम, ये बीईएल का चार्ट। बीईएल में क्या है, सेम वही था कि हमने एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन हमने कंसीडर करी, वहां से क्या हुआ, प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, प्राइस रिजेक्ट होके प्राइस, परंतु प्राइस में एक चीज थी कि वो अपने हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा था, परंतु अपने इक्वल हाई से रिजेक्ट हो रहा था। जब वो इक्वल हाई का ब्रेकआउट देगा तब वो अपसाइड एक असेंडिंग फॉर्मेशन के हिसाब से एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक डेली चार्ट। अब हम चलेंगे इससे
स्मॉलर चार्ट में हमारे पास में है ना 4 आवर का है, कोफोर्ज का चार्ट है। कोफोर्ज में भी हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जो प्राइस है ना बार बार अपने लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्ट होने के बाद जब फाइनली उसके ऊपर क्लोजिंग आ जा रही है तो वहां से एक अपसाइड फॉर्मेशन और एक टारगेट इसने अचीव किया। अगला हमारा रहेगा इससे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, वो आवली चार्ट है कमिंस इंडिया का। कमिंस इंडिया में भी इसने है ना असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, और असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस इसने है ना हायर बॉटम बनाए। ये आपके हायर है, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर है, इससे ऊपर, तो ये हमारा एसएल का काम करेगा। यहाँ से आपकी एंट्री हुई, और ये इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये देखने की थी कि इसने रेंज को प्रोजेक्ट की हुई रेंज का टारगेट नहीं दिया, बट इसने क्या है नियर बाई रेजिस्टेंस का टारगेट दिया। नियर बाई रेजिस्टेंस ये था, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, उसके बाद में गिरने के बाद नीचे आ गया। तो हमें ये भी देखना है कि अप साइड में कौन सा एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस तक हम टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका फिक्स ही रहेगा। स्टॉप लॉस के लिए आप मैक्सिमम ये हायर लो और ये इनका यूज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इससे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारा कैन बैंक रहेगा। कैन बैंक में है ना हम 15 मिनट के चार्ट पे हमने ये फॉर्मेशन देखी। ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि प्राइस एक असेंडिंग फॉर्मेशन में प्राइस है ना अपसाइड जा रही है, तो इसके हिसाब से हमने ये बॉटम हमने कंसिडर किए कि ये हायर बॉटम बना रहा है। अब ये क्या है ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस है ना एक अपसाइड है ना इस रेंज तक अपसाइड जा सकती है। तो ये असेंडिंग फॉर्मेशन थी, वो भी 15 मिनट में कैनरा बैंक में। अब बैंक निफ्टी का हम देखते हैं वो 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी में क्या है, इसमें भी सेम असेंडिंग फॉर्मेशन थी कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ, स्विंग लो बना, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर हायर लो बना, फिर रिजेक्ट हुआ, हायर लो बना, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद में भी ये इस जो हायर लो था उससे भी हायर लो है। तो हमने क्या है कि हायर लो की ये आपके हायर बॉटम बन गए, और प्राइस का ब्रेकआउट का वेट किया। ब्रेकआउट करने ब्रेक रिटेस्ट और प्राइस है ना एक अपसाइड अच्छा मोमेंट दिया। अब हम चलेंगे, वो रहेगा हमारा निफ्टी मिड कैप। मिड कैप में हम देखें तो मिड कैप का 3 मिनट का चार्ट है। 3 मिनट में भी प्राइस है ना रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद में सेम असेंडिंग फॉर्मेशन वाली प्राइस बन गई, जो एक हायर बॉटम कंसीडर हो रखा था। अब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस अपसाइड और अगले दिन गैप अप खुली। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन थी, वो भी आपकी 3 मिनट की। अब अगला देखेंगे वो था निफ्टी में 1 मिनट में। 1 मिनट में भी क्या है एक असेंडिंग फॉर्मेशन बनी। असेंडिंग देखो प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट करके इससे हायर बॉटम बन गए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि यहाँ से इक्वल हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है और हायर बॉटम बना रहा है, तो हमने दोनों आइडेंटिफाई किए। फिर उसके बाद में हमने रेंज रखे, अब वेट फॉर ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट और प्राइस अपसाइड फिर। तो हमको ये है ना जब किसी भी पैटर्न की हम बात करते हैं तो आप है ना प्रत्येक टाइम फ्रेम में उसे देखना है कि वो प्रत्येक टाइम फ्रेम में किस तरह से काम करता है। तो उस हिसाब से हमें है ना ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो ये वीडियो था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।